कि बादलों को कल्पना से आकार देता हूं, कि बादलों को कल्पना से आकार देता हूं, कातिल हूं कभी कभी कलम से भी मार देता हूं। धन्यवाद। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है या मेरा जो पोइट्री है, वो पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में है, जो कि हम लोग अपने लाइफ में सारे के सारे जीते हैं। कोई एक बार गेस कर सकता है किस बारे में है? वक्त। बिल्कुल सही। तो आज का जो हमारा पोइट्री है मेरा, वो है वक्त के बारे में। वक्त के बारे में बहुत सोचा मैंने, गवाया भी है, हम सब ने गवाया है। तो वक्त के बारे में लिखने की सोची मैंने। एक दिन बैठा था ऑफिस में ऐसे ही, तो चलो लिखते हैं। तो शुरू करते हैं वक्त पे। तो बात ये बहुत आम है कि हम सब वक्त के गुलाम हैं, पर हमें लगता है कि हमने वक्त को कलाई पर कैद रखा है, कहीं दीवार पर टांग कर तो कहीं मुट्ठी में सहेज रखा है। बिल्कुल लगता है ना ऐसा? पर सच तो यह है कि वक्त रेत बनकर हाथों से फिसल जाता है। देखते ही देखते वक्त बड़ा बेईमान है, बदल ही जाता है। तो तुम वक्त को ना चुरा सकते हो, ना इसे पा सकते हो, ना ही वक्त को किसी खजाने में छुपा सकते हो। जो बीत गया और जो गया, ना उसे ला सकते हो और ना ही बीते कल को वापस दोहरा सकते हो। ये वक्त है जनाब, तुम कुछ भी कर लो इंसानों, तुम बस वक्त गवा सकते हो। तो अब एक बार होता है कि लोगों को बहुत घमंड होता है पैसों का, तो उन अमीरों के लिए, और अमीरों मुझे अमीरी बताओ जरा, आओ मुझे वक्त खरीद कर दिखाओ जरा। कहते हैं कि वक्त पैसा है, पर पैसा वक्त नहीं बन सकता। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कोई वक्त से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वक्त बदलेगा और सोना खाक बन जाएगा। अमीर अमीर ना होगा और उसकी अमीरी का मजाक बन जाएगा। सब डरते हैं वक्त से, पर वक्त किसी से नहीं डरता। वक्त पे सब मरते हैं, पर वक्त कभी नहीं मरता। कभी देखा किसी ने वक्त को मरते हुए? तो वक्त तुम्हें बताएगा कि तुम कितने खास थे कभी। जो आज दूर हैं, कल तुम उनके भी पास थे कभी। मुझे भी लगता था कि मैं वक्त चुरा लूंगा, फिर वक्त को रोक दूंगा और खुद तो कुछ बना लूंगा। पर फिर वक्त बीत गया। मैं भी बीते वक्त से काफी कुछ सीख गया कि वक्त किसी का नहीं होता, पर वक्त के हम सारे होते हैं। कुछ वक्त के मारे तो कुछ बस वक्त के सहारे होते हैं। और वक्त की एक और खासियत है कि वक्त तुम्हें आजमाता रहता है। अच्छा वक्त जल्दी बीत जाता है और बुरा तुम्हें सताता रहता है। मजा आता है वक्त को तुम्हें लड़ते देखकर, चुनौतियों के पहाड़ पर चढ़ते देखकर, क्योंकि यही करके तो वक्त तुम्हें तराश देता है। तुम सफल होते हो और फिर तुमसे किसी और को आस देता है। तो वक्त सिखाता है तुम्हें सीखना होगा। वक्त बीत जाएगा और तुम्हें भी वक्त के साथ बीतना होगा। तो वक्त कम है, मुझे जाना होगा। वक्त बीत जाएगा और तुम्हें वक्त के साथ बीतते रहना होगा। तो वक्त कम है। तो बात ये फिर से दोहराते हैं कि हम सब वक्त के गुलाम हैं, हम सब वक्त के गुलाम हैं। थैंक यू। और एक दो और लाइनें हैं मेरे पास में। अच्छा, एक आपसे छोटी सी एक पंक्ति में दोहराता हूँ आप सभी के सामने, देखता हूँ कि इसे आप क्या समझते हैं। तो ऐसे ही बैठा हुआ था मैं और मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी। तो ऐसे शुरू हुआ था कि दुनियादारी देख देख के दुखिया आस लगाए, हम दुनिया से दूर खड़ी, मतलब कहीं खड़े, दूर खड़े मुस्काए। भीड़ बड़ी थी, लोग बड़े थे, महलों में रहने जाए। दुखिया की दो दुखी निगाहें, महलों से आस लगाए। महल बड़ा था, दिल था छोटा, दुखिया दियो भगाए। हम दुनिया से दूर कहीं, दूर खड़े मुस्काए। कुछ समझ में आया इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, क्योंकि कुछ चंद लाइनें सब कोई समझ नहीं पाएगा इसको। तो क्या होता है ना कि हम लोग, दुनियादारी अचानक से होता है, कोई हम लोग के साथ अच्छा कर देता है तो हम लोग उससे होपलेस, मतलब होप लगा लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में दुनिया होपलेस है। बोलते हैं ना कि दुनिया से कोई ऐसा आस नहीं लगाना चाहिए। तो मैं दूर खड़ा था भाई, मैं पहले गुजर चुका हूं उस लाइन से। तो मैं देखा कि कोई आया, कोई पर्टिकुलर इंसान, और वो किसी से आस लगा रहा है। ठीक है, काफी बड़ा, काफी वो कैपेबल इंसान, वो उससे होप लगा रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं। और आखिर में उसको भी उसने लात मार के भगा दिया। वहीं खवहीं, मैं वहां का वहां मुस्कुरा रहा था, चलो आज हमारा कल तुम्हारा। और एक दो और चीजें सुनाता हूं मैं। पत्थर के लोग, ठीक है, ये भी थोड़ा कबीर दोहावली टाइप का है। तो ऐसे शुरू होता है कि आओ तुम्हें मैं दिखला दूं पत्थर के ये लोग, राम नाम का जाप करे और रोज लगाए भोग। अटल अनोखा सत्य है जग मालिक अपरंपार, देखो कैसा जग रे भैया खून छपे अखबार। मुख पे अविरल कोमल छाया, सटे जेब तलवार, मतलब इसकी सब माया देखो रुपया बड़ा प्यार। अरे धन को देखो आंखों देखी अपने हुए पराए, दूजे धन की लालच में सब आपन जुगत लगाए। माए बाप सब दूर हुए अब इश्क खूब भरमाए, छोड़ गया जो बैरी पीछे दुनिया नजर टिकाए। अरे खुद के दुख को खूब ये देखे सिसक सिसक मुस्काए, दूजा खड़ा मौत के द्वारे उसको ज्ञान पढ़ाए।
अरे घिसके टीका घिसके चंदन दान दक्षिणा पाए, भूखी गैया खड़ी जो द्वारे उसको दिए भगाए। अरे हंसी सिटोली कोब करे औरन को दिए रुलाए, खुद की जब दुख की बारी आवे पूजा पाठ कराए। अरे आंख बड़े सावन में देखो किससे आस लगाए, पत्थर जैसे लोग ये सारे हमें दिए बरमाए। हुआ अचंबा देख के इनको जिया किस तरह जाए, मन में दाबे दशकों के दुख कोई समझ ना पाए। अरे पत्थर का जग पत्थर का रब पत्थर दियो बसाए, ना समझे दुनिया हम काहे घबराए। अरे ना समझे दुनिया हम काहे घबराए। बहुत बहुत धन्यवाद। मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। सुना है मर्द को दर्द नहीं होता तब जाकर मर्द नामर्द नहीं होता। सुना है मर्द को दर्द नहीं होता तब जाकर मर्द खुदगर्ज नहीं होता। सुना है मर्द को दर्द नहीं होता तभी तो हर आदमी मर्द नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। न उसे चोट लगती है, न उसके आंसू आते हैं, अगर आ गए तो दिखावे कहलाते हैं। ना वो चिल्ला पाता है, ना वो जल्ला पाता है, क्योंकि ऐसा करने पर पागल कहलाता है। अगर भूल चूक से कुछ दिल की बात जताए तो मजनू बन जाता है, अगर माशूक को खोने से घबराए तो आशिक कहलाता है। वाह रे दुनिया, तेरी शब्दकोश में मर्द कुछ ऐसा जाना जाता है। धूप लगी तब सह, चोट लगी तब सह, भूख लगी ऐसे ही रहे, तू मर्द है ना कुछ मत कह। परिवार का बोझ भी तू ही उठाएगा, आने वाले दिनों में बाप कहलाएगा। फिर न जाने कितनी इच्छाओं को खुशी से मारकर परिवार चलाएगा, तुझे क्यों दर्द होगा? अगर हुआ तो तू थोड़ी ना मर्द कहलाएगा। ना तो रोएगा ना रुलाएगा, कठोर पत्थर बन जाएगा, जितनी भी चिंता हो तुझे किसी को ना जताएगा। अगर डर गया खुद खुशी की तो तू कायर कहलाएगा, मरने के बाद भी ना मर्द हो जाएगा। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, जीवन भर तेरे बच्चे को भी यही सुनाया जाएगा। अच्छा, कुछ तो सच्चाई होगी जब लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्या वाकई मर्द दर्द के साथ वाला मर्द मर्द नहीं होता? तो जाकर पूछना किसी मर्द से जीवन में कितना सहता है, संघर्षों की सुई से अपनी कहानी बुनता है। क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। धन्यवाद। तो इसी के साथ जय सिंह राठौर साइनिंग आउट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऑडियंस बहुत अच्छी है। अगेन थैंक यू।